ये जो भर्ती निकली है रायपुर, बिलासपुर या फिर बलौदाबाजार, रामानुजगंज, सरगुजा या फिर राजनांदगांव ज़िले में, उसका आवेदन कैसे भरना है उसका एक प्रारूप वाला मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नहीं जानते हैं फार्म को भरना तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा प्रोसेस इसमें बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले आपका फ़ोटो चिपकेगा। ठीक है, साथ ही इसमें साइन करना है। फार्म में आधा होना चाहिए और फार्म के अंदर फ़ोटो के ऊपर आधा होना चाहिए, जिस टाइप से मैं किया हूँ। ठीक है, फिर है आवेदित पद का नाम आपको डालना है, सहायक ग्रेड 3 या स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इन दोनों में से किसी एक के लिए आप भर रहे हैं तो सिर्फ एक डालिएगा, और दूसरा अगर डालना है तो अलग अलग फार्म आपको जमा करना है। ठीक है, एक ही में मत करिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक पद डालिएगा। फिर है आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, तो ये मैं अपना डाल दिया हूँ। फिर है अंग्रेजी ब्लॉक लेटर में, तो ये मैं इंग्लिश में लिखा हूँ। फिर है आपका लिंग, जो भी है पुरुष महिला हैं तो आप इसमें से नंबर को इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, पिता पति का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, फिर है पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, तो आपका जो भी पता है वर्तमान में जहाँ कहीं भी है वहाँ का डालिएगा, और स्थायी जहाँ है आपका उसको डालिएगा। ठीक है, मेरा दोनों है, वर्तमान और स्थायी एक ही जगह में मैं रहता हूँ, इसलिए इसको डाल दिया हूँ। ठीक है, अगला जो है जन्म तिथि अंकों में, तो ये आप इस टाइप से लिख सकते हैं। बॉक्स बना है तो ठीक है, अंडरलाइन लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 25/6 ऐसे 2001 ऐसे कर सकते हैं। ठीक उसी को शब्दों में लिखना है। और 1/1/26 को आयु सीमा जो है आपका कितना वर्ष हो रहा है, कितना माह हो रहा है, कितना दिन हो रहा है, गूगल में एज कैलकुलेटर करके डाल के सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको एज कैलकुलेशन का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, वहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या नॉर्मल कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं अगर आपको आता है तो। फिर आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी है तो हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, और इस संबंध में आपको निवास प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा। ठीक है, इसी फार्म के साथ आपका जो है आरक्षित वर्ग में आते हैं आप तो इसको हाँ करिएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, और अदर स्टेट वाले भर रहे हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को तो नहीं करिएगा। अगला जो है आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं और वो भी आरक्षित वर्ग से हैं तो उसको पूरा लिखना है, जैसे अजजा या अजा, या फिर क्या बोलना चाहिए ओबीसी वाले अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक हैं तो डाल सकते हैं हाँ, नहीं तो नहीं। विवाहित हैं तो हाँ या नहीं, दोनों में से कोई एक। ठीक है, और जिनके बच्चे हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा। फिर आपका शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछा है, तो 10वीं कौन सा वर्ष में पास किए हैं, कौन सा बोर्ड था, कौन सा सब्जेक्ट था, और कितने नंबर का टोटल था आपका 10वीं में। ठीक है, तो 10वीं छत्तीसगढ़ में 600 नंबर का होता है, उसमें से प्राप्तांक कितना हुआ है आपका वो लिखिएगा, और इसमें कितना प्रतिशत हो रहा है प्राप्तांक का वो डालिएगा। दूसरा जो है मेन 12वीं का डाल दीजिएगा, कौन से वर्ष में पास किए हैं, कौन सा बोर्ड है, कौन सा विषय है, उसी टाइप से यहाँ पे परसेंटेज। स्नातक का सेम करिएगा। ठीक है, ITI अगर कंप्यूटर मांग रहा है इसमें तो आपका BCA हो सकता है, DCA हो सकता है, या फिर PGDCA हो सकता है, तो यहाँ पे डाल दीजिएगा। और कौन सा यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, उसको डाल दीजिएगा। ठीक है, और परसेंटेज। फिर अगर आप शासकीय संस्था में कार्यरत हैं, अर्ध शासकीय में हैं, तो आपको हाँ करना है, नहीं तो नहीं। ठीक है, और जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे इस फार्म के साथ उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, संलग्न है 10वीं का, 12वीं का, स्नातक का, कंप्यूटर का, शीघ्र लेखन संबंधी प्रमाण पत्र जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसका है। ठीक है, मुद्रा लेखन है आपके पास तो डाल सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, जाति या फिर रोजगार पंजीयन हो सकता है, या और कुछ जो है अन्य में डाल दीजिएगा। ठीक है, और घोषणा पत्र लास्ट में दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर हो जाएगा, आवेदक का नाम हो जाएगा, मोबाइल नंबर हो जाएगा, email ID हो जाएगा। ठीक है, फिर है दिनांक, किस तारीख को आप इसको जमा कर रहे हैं उस दिनांक को डालिएगा, और कहाँ आपका स्थान है वहाँ का डाल दीजिएगा। ठीक है, अब जो है इसमें लिफाफे के ऊपर क्या लिखना है, तो आवेदित पद का नाम डाल दीजिएगा,
जैसे मैं सहायक ग्रेड 3 के लिए भर रहा हूँ तो ये है, ठीक है। वर्ग कौन सा है, तो ये मेरा अनुसूचित जनजाति है, ST है, ठीक है। SC ST OBC या अनारक्षित हो सकता है, ठीक है। जाति आप डाल सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे प्रेषक में आपका नाम रहेगा, ठीक है। मेरा नाम अमर सिंह हो गया, मेरा एड्रेस हो गया और पिन कोड हो गया। फिर कहाँ भेजना है उसको लिखना है, तो प्रति में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़, उसका पिन कोड है, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है राजनांदगांव के कार्यालय में, ठीक है। तो इस तरह से आपको भर के जमा करना है, ठीक। और रायपुर का भी सेम ही है, इसी टाइप का। यहाँ पे देख लीजिए, साइन हो जाएगा, आधा फोटो के ऊपर आधा बाहर। आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी अंग्रेजी, ठीक है। सेम उसी टाइप का है जो राजनांदगांव का बताया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा।